अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, वेलकम टू द सुपीरियर मैथ्स अकेडमी। आज हम 4 यूनिट की 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट फॉलोइंग फॉरेन करेंसीज इनटू रुपीस यानी पाकिस्तानी करेंसी, सी करंट रेट फ्राम इंटरनेट। यानी कि आपने ऐसे होता है ना कि ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाता है तो या तो उसकी हिंट के तौर पर उसका दिया हुआ होता है करेंसी रेट, या अगर ना गिवन हो तो फिर आपकी कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो उस दिन के इंटरनेट पे आप देख लें करंट रेट हैं, कुछ थोड़े बहुत देख लें ना, जो प्रॉपर जो ज़्यादा कॉमन होते हैं वही वाले यूज़ होंगे। तो जैसे यहाँ पे अब जब हमने पाकिस्तानी रुपीस में किसी भी करेंसी को कन्वर्ट करना होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी आपको पता है थोड़ी होती है और बाकी जो है ना वो उसकी निस्बत ज़्यादा होती है ना, इसलिए जैसे $26 है तो $1 जो होता है वो 278.98 रुपीस होता है। तो $26 कितने के हो जाएंगे, 278.98 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस में। इसी तरह 352 रियाल है तो 1 सऊदी रियाल जो है वो 74.39 रुपीस है पाकिस्तानी रुपीस, तो इसलिए 352 रियाल जो है वो कितने के होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। 199 यूरो है तो 1 यूरो इतने रुपीस होता है पाकिस्तानी रुपीस, तो इतने यूरो कितने के होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई भी करेंसी अगर आपको गिवन हो, आपने उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उस रेट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू जैपनीज़ येन अकॉर्डिंग टू करंट रेट। अब यहाँ पे आपने जैपनीज़ येन के में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डॉलर है, डॉलर गिवन है तो ये अपनी येन में $1 जो है वो 141.03 येन होता है, तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। और इसी तरह बी और सी इसका जो पार्ट है वो भी इसी तरह का है, तो वो आपने खुद करना है। ये रेट आपने देखने होंगे, चेक करने होंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आए तो कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू US डॉलर। इसको आपने अब US डॉलर में कन्वर्ट करना है और ये भी करंट रेट यूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाकिस्तानी रुपीस गिवन है और इसको आपने US डॉलर में करना है। तो US डॉलर 1 रुपीस, अगर 1 US डॉलर ये देखें 278.98 रुपीज़ का था, तो 1 रुपीज़ कितने का होगा, 1 बाय ये करेंगे तो वो फिर ये डिवाइड करने से ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1 रुपीज़ इतने डॉलर के इक्वल है, तो इतने रुपीज़ कितने डॉलर के इक्वल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये $7,200 बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बी और सी वाला पार्ट आपने खुद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आमिर कम टू पाकिस्तान फ्राम अमेरिका फॉर 2 मंथ, ठीक है। आमिर जो है वो पाकिस्तान आता है अमेरिका से 2 मंथ के लिए लास्ट संडे। इफ़ ही ब्रॉट $4,500, यानी वो अपने साथ इतने डॉलर लेके आता है, देन हाउ मच विल दिस अमाउंट इन रुपीज़। तो क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तानी करेंसी यूज़ होगी, वो डॉलर तो वो नहीं रहता है ना, तो फिर हमने डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा कि अगर 4,500 वो डॉलर लेके आए तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ कितने होंगे, और $1 इक्वल टू 155 रुपीज़ हैं, ठीक है यहाँ पे। तो आमिर अमाउंट टोटल इतनी डॉलर है, उसको डॉलर को आपने रुपीस में कन्वर्ट करना है तो 155 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि किसी भी और करेंसी को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद है जी, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द पाउंड एंड येन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे, यानी कि पाउंड और येन में ये एक्सचेंज रेट है। 1 अगर पाउंड हो तो 140 येन के इक्वल बनता है, ये यूँ समझ लेना। तो हाउ मैनी येन वुड बी इक्वलेंट टू 610 पाउंड्स, यानी कि 1 पाउंड 140 येन के इक्वलेंट है, तो 610 कितने के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, पाउंड रेशो येन प्रपोर्शन पाउंड रेशो येन, ठीक है। 1 पाउंड था 140 का, तो अगर 610 पाउंड हो तो वो कितने के होंगे, तो यहाँ पे एक्स लगा दें। और ये हमने एक रेशो वाला यूनिट किया था, यूनिट इसी यूनिट के स्टार्ट में रेशो वाली एक्सरसाइज थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें वही वाली बन जाती है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम जो है वो 1 इंटू एक्स हो गया और मीन जो है 140 इंटू 610 हो गया। तो यहाँ पे एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये इतने येन बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी का बी पार्ट देखें, तो बी पार्ट में है हाउ मैनी पाउंड्स विल बी इक्विवेलेंट टू 9,240 येन। पहले आपको पाउंड गिवन थे, उनको आपने येन में कन्वर्ट करना था। अब आपको येन गिवन है और आपने उसको पाउंड में कन्वर्ट करना है, तो येन रेशो पाउंड प्रपोर्शन येन रेशो पाउंड। तो 140 येन थे 1 पाउंड के, तो 9,240 यानी कितने पाउंड के होंगे, तो यहाँ पे आप एक्स लगा दें और इसमें भी वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी 66 पाउंड के इक्वल आएंगे ये इतने येन हो तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। आमैन
अ मैन बॉट डिफरेंट आइटम फ्राम अ सुपर मार्केट इन सऊदी अरेबिया, यानी सुपर मार्केट सऊदी अरेबिया की, वहाँ से एक आदमी जो है मुख्तलिफ आइटम्स ख़रीदता है। एंड ही गेट अ बिल फ्राम द अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट जो बैठा है उससे उसको बिल मिलता है विच वाज इन रियाल, जो कि रियाल में था, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया से लेता है तो वहाँ की करेंसी होगी ना रियाल। कन्वर्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम इनटू रुपीज़, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपने हर आइटम की जो करेंसी है उसको कन्वर्ट कर देना है। एंड देन टेल टोटल अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपीज़, और फिर आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में बतानी है कि ये टोटल कितनी अमाउंट बनती है। देखें 10 kg राइस लेता है एट द रेट ऑफ 35 रियाल, तो यहाँ पे आपने इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में जब कन्वर्ट करना है तो 40 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 सऊदी रियाल इक्वल टू 40 रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इसी तरह 5 kg शुगर है 26 की है तो 26 इंटू 40 तो ये आ जाएगा। इसी तरह 5 kg ऑयल है एट द रेट 30 रियाल पे, तो 30 मल्टीप्लाई 40 तो ये जो है ना वो 1200 आ जाएगा। 2.5 लीटर यहाँ पे, ठीक है, शैम्पू, तो एट द रेट ऑफ 12.5 रियाल है, तो ये 12.5 इंटू 40 हो गया। तो ये सारे रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ आ गए, तो टोटल बिल कितना हुआ इन सब को प्लस कर देंगे, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी में आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, सन ऑफ मोहम्मद जाफ़र इज स्टडीइंग इन चाइना, ठीक है, मोहम्मद जाफ़र के बेटा चाइना में पढ़ रहे हैं। मिस्टर जाफ़र सेंड्स रुपीज़ 54,500, यानी वो पाकिस्तानी रुपीज़ इतने भेजता है उसको टू हिम अलॉन्ग विद रुपीज़ 700 बैंक चार्जेस, और उसके साथ उसके बैंक चार्जेस भी होते हैं 700 हर महीने में। तो आपने कन्वर्ट करना है इन रुपीज़ को येन में, ठीक है। अमाउंट टोटल इतनी है, बैंक चार्जेस 700 हैं, तो टोटल कितने हुई है फिर ये 55,200, इसको आपने येन में कन्वर्ट करना है। और 1 येन जो है वो 24 रुपीज़ की इक्वल होता है, तो इसलिए 24 से डिवाइड करेंगे तो ये येन में इतना आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1 येन इक्वल टू 24 पाकिस्तानी रुपीज़। उसके बाद है जी आवेश has a foreign currency amount in account in which there are 1560 यूरोज़ एंड 2250 डॉलर्स, यानी उसके पास अवेश का एक फॉरेन करेंसी है, हाँ जी। तो बैंक में उसके पास जो टोटल करेंसी है वो 1560 यूरोज़ है, 2250 डॉलर्स हैं, ठीक है। बैंक ऑफर 5% प्रॉफिट ऑन डिपॉजिटेड अमाउंट एवरी ईयर, और उनको उस पे हर ईयर जो है वो कुछ प्रॉफिट मिलता है 5%। फर्स्ट पार्ट है जी हाउ मच अमाउंट इज़ प्रेजेंट इन अकाउंट इन यूरोज़ एंड डॉलर्स आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद अगर देखा जाए तो कितने यूरोज़ होंगे और कितने डॉलर होंगे, ठीक है, उसके पास। तो ये देखें जी, यूरो थे 1560 और डॉलर थे 2250। प्रॉफिट यूरोज़ पे 5% अगर करें तो 5% का मतलब 5/10, 0 से कैंसिल हुआ, 5 2 ज़ा 10 और 2 को इससे कैंसिल करें तो 78 आ जाएगा, ठीक है। यानी 78 उसका प्रॉफिट है। 1560 तो पहले से थे, 78 और आ गए, तो यानी 1 साल में उसके पास 1638 यूरो बन गया, ठीक है। इसी तरह डॉलर का भी आपने करना है कि डॉलर जो है वो 2250 हैं, तो उस पर भी 5% जब करेंगे तो 5/100, 0 से कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, तो ये इसको 2 से डिवाइड करें तो 112.50, ये इतने डॉलर उसके पास और आ जाएंगे एक 1 ईयर के बाद, यानी इतने पहले से थे इतने और आ गए, तो उनको ऐड करें तो ये टोटल डॉलर उसके पास आ जाएंगे एनुअली। उसके बाद है जी सेकंड पार्ट, कन्वर्ट द होल मनी इनटू रुपीज़, यानी कि ये जो पूरी अमाउंट है जो डॉलर में भी और यूरोज़ में भी, इनको आपने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, पाकिस्तानी रुपीज़ में। और $1 155 रुपीज़ का है, और 1 यूरो जो है वो 185 रुपीज़ का है। तो 1638 यूरो बन गए थे, ठीक है। तो 1 अगर यूरो रुपीज़ 185 का है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतने रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद $1 जो है 155 रुपीज़ का है, तो इतने डॉलर कितने के होंगे उसको 155 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। तो ये दोनों जो अमाउंट्स हैं, ये यूरोज़ वाली जो है वो करेंसी कन्वर्ट हुई हुई है, और ये डॉलर वाली, तो इन दोनों को ऐड करें तो टोटल उसके पास इतनी अमाउंट है मनी जो कि बैंक में है पाकिस्तानी रुपीज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाए जी एक्सरसाइज 4.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग फार्मूला, अच्छा यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में प्रॉफिट या मार्कअप, प्रॉफिट लिखा हुआ हो या मार्कअप लिखा हुआ, दोनों सूरतों में यही फार्मूला होता है। मार्कअप मतलब भी प्रॉफिट ही होता है, लेकिन मार्कअप में लॉस भी आ सकता है, ठीक है। प्रॉफिट तो सिर्फ प्रॉफिट है ना, मार्कअप में लॉस भी आ सकता है या प्रॉफिट भी आ सकता है। और PRT/100, P प्रिंसिपल अमाउंट होती है, R रेट होता है, T टेन्योर जो यानी कि ईयर होता है, ठीक है, टाइम पीरियड, और बाय 100। तो पहला जो है इसका सेकंड ये पार्ट है जी, प्रिंसिपल अमाउंट है 15,000 रुपीज़, ठीक है। और आर जो है वो 10% है, टी आपने फाइंड करना है, प्रॉफिट 3,000 दिए हुए। तो प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इक्वल टू PRT/100, ठीक है। प्रॉफिट की जगह उसकी अमाउंट लिख दी, प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन थी
आर रेट जो है वो 10% वो भी आपको गिवन है, टी जो टाइम पीरियड है वो आपने फाइंड करना है और बाय में 100, ठीक है। तो क्योंकि ये फाइंड करना है, जो फाइंड करना होता है उसको इधर ही रखते हैं, बाकी टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 100 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में आए तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। कैंसिल करें सब कुछ तो टी जो है ना 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड आ गया। अब आपने इसमें अमाउंट भी फाइंड करनी है। अमाउंट जो होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 है और प्रॉफिट जो है वो 3,000, तो इन दोनों को ऐड करें तो 18,000 हुआ, ठीक। इसके बाद आपने इसका जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद करना है, इसी तरीके से है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाएँ तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने फाइंड करनी है। आर आपको 6% गिवन है, टी जो है वो टाइम पीरियड 2 ईयर्स है, प्रॉफिट या मार्कअप जो है वो 600 रुपीज़ गिवन है। तो फार्मूला वही लगाएंगे, प्रॉफिट इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो प्रॉफिट है 600 और इक्वल टू पी आपको नहीं पता, आर 6 है और टी जो है वो 2 है बाई 100। इनको आप यहाँ पे भी देखें, पी आपने फाइंड करना है, ये 12 बन जाता है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल करें सब कुछ तो ये देखें तो पी जो है वो 5,000 आ जाएगा। अब प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ गई है। अब आपने टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ठीक है। टोटल अमाउंट जो होती है वो प्रॉफिट को ऐड करने से आती है प्रिंसिपल अमाउंट में। तो 5,000 प्लस 600 तो वो 5,600 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो फाइंड प्रॉफिट ऑन ₹10,000 फॉर 30 मंथ्स। अब आपने प्रॉफिट फाइंड करने हैं, ₹10,000 है टोटल और 30 मंथ के लिए, और एट द रेट 12% पर एनम, यानी कि रेट आपको 12% गिवन है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो 10,000 है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जिस पे प्रॉफिट होता है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, और 30 जो है वो यहाँ पे 30 मंथ टाइम पीरियड है, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करें तो देखें 12 मंथ का 1 ईयर बनता है तो 2.5 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। और आर जो है वो आपके पास 12% है और आपने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट इक्वल टू पी आर टी बाई 100। वही फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करें, पॉइंट खत्म करने के लिए पॉइंट खत्म करके बाइट में 10 लगा दिया। ये देखें 10,000 के तीनों जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये बाकी मल्टीप्लाई करें 3,000 रुपीज़ आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए तो उरूज डिपॉजिटेड ₹55,000 इन अ बैंक एंड रिसीव्ड अ कैश ऑफ 64,900 आफ्टर 3 ईयर्स। यानी जो उसने डिपॉजिट कराई, डिपॉजिट अमाउंट वो उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, वो 55,000, ठीक है। उसके बाद उसको टोटल अमाउंट 3 ईयर्स के बाद मिलती है तो वो टोटल अमाउंट हो गई, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट होती है, ठीक है ना। और 3 ईयर्स के बाद तो इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स है। फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी आपने आर फाइंड करना है। तो प्रॉफिट इक्वल टू पी आर टी बाई 100, प्रॉफिट आपके पास आ गया जी। ये देखें प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, अमाउंट आपके पास टोटल है 64,900 और जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो इतनी थी, तो इस यही फार्मूला लगाएंगे और इसी में वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 9900 ये आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। ये यहाँ पे पुट करें, प्रिंसिपल अमाउंट भी आर और टी जो है वो 3 है और बाई 100 ये कैलकुलेशन करें, कुछ कैंसिल होंगे, आर इधर ही रहने दें, बाकी दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये 6%, क्योंकि रेट के लिए परसेंट साथ में यूज़ होता है ना तो इसलिए हम परसेंट यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल्ला बारोड ₹32,000 एट रेट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर्स। यानी अब्दुल्ला बारोड तो मतलब ये आपके पास क्या हुई, प्रिंसिपल अमाउंट पी, एट द रेट है तो ये आर हो गया, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स है तो ये टाइम पीरियड टी हो गया। आपने मार्कअप और टोटल अमाउंट जो पेड है वो फाइंड करनी है। तो मार्कअप का वही फार्मूला पी आर टी बाई 100, ठीक है। पी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, आर भी गिवन है, टी जो टाइम पीरियड है वो भी गिवन है, बाई 100 तो ये कैलकुलेशन करेंगे 4800, ये मार्कअप हो गया। तो अमाउंट टोटल अब आपने बतानी है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ये मार्कअप जो आपने प्रॉफिट जो आपके पास है इसको ऐड करें तो ये आपके पास टोटल अमाउंट हो जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं इसी तरह के हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो ये तुमको आपने खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं जी। अरूबा डिपॉजिट ₹90,000 डिपॉजिट कराए तो डिपॉजिटेड अमाउंट क्या हो गई, प्रिंसिपल अमाउंट इन अ बैंक एट द रेट, यानी कि रेट आर जो है 4.5% हो गया। आफ्टर हाउ मेनी ईयर, यानी इसका मतलब है आपने टी फाइंड करना है, विल शी गेट एन अमाउंट और टोटल अमाउंट उसके पास ये आ जाती है, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, टी टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आप देखें पी आपको गिवन है, प्रॉफिट भी तो आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएं तो उसमें तो 2 अननोन आ रहे हैं ना, तो इसलिए पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको टोटल अमाउंट भी पता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, माइनस करेंगे ये प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब जब प्रॉफिट आ गया तो अब आप प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा दें, पी आर टी बाई 100, प्रॉफिट की वैल्यू पुट करें और पी प्रिंसिपल अमाउंट 90,000 गिवन है, आर रेट जो है 4.5% है और टी जो है वो आपको नहीं पता बाई 100, तो टी को इधर ही रहने दें, ये
दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 100 इधर डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल करेंगे तो ये सारा कैंसिलेशन के बाद t = 7 ईयर्स ये टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, यही आपने यहाँ पे फाइंड करना था। तो ये सारे जितने भी आपको कराया है क्वेश्चंस, इनको आपने नीट नोटबुक पे लिखना है, उसके बाद समझना भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं जी। फातिमा इन्वेस्टेड ₹6 लाख एट द रेट ऑफ 9% फॉर 3 ईयर्स। इन्वेस्टेड तो मतलब इन्वेस्टमेंट भी तो वही प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, रेट जो है वो R 9% हो गया, टाइम पीरियड 3 ईयर तो 3 हो गया, और उसके बाद ये दूसरा फिर अगेन ये दूसरा है 4 लाख एट द रेट ऑफ 8% फॉर 4 ईयर। ठीक है ना, तो इनको अलग अलग यानी कि ये दो फार्मूले यहाँ पे दोनों पे लगेंगे ना। टोटल प्रॉफिट आपने बताना है, तो पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे PRT बाय 100। पहले जो P है वो ये है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R जो है वो 9 था और T जो है वो 3 था, और बाय 100 कैलकुलेशन की ये आ गया। और दूसरी आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये है, और रेट R जो है वो ये है, और T ये है, तो वहाँ पे भी यही अगेन फार्मूला लगाएंगे PRT बाय 100। तो कैंसिलेशन वगैरह करें तो प्रॉफिट आपके पास ये आ जाएगा। जब दोनों प्रॉफिट आ गए हैं तो दोनों को ऐड करें तो टोटल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर Safiullah bought a car through a bank. The original price of car is, ओरिजिनल प्राइस ये है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट ठीक हो गई। वाइल द पेड अमाउंट पेड रुपीज़ इतनी इन 3 ईयर्स, यानी कि जो टोटल अमाउंट पे गई वो ये है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ये हो गई और 3 ईयर्स यानी कि टाइम पीरियड T जो है 3 ईयर्स हो गया। तो यहाँ से आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं कि इस फार्मूले से अमाउंट इक्वल टू P प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, माइनस करें, तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको और क्या फाइंड करना है जी, रेट। ठीक है, तो रेट के लिए आप यही फार्मूला लगाएं, मार्कअप और प्रॉफिट इक्वल टू PRT बाय 100। वैल्यूज इसमें पुट करें, यहाँ पे R आपको नहीं गिवन, ये आपने फाइंड करना है। बाकी चीज़ें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 7% इसका R हो जाएगा। उसके बाद इसका एक और चीज़ भी बतानी है यहाँ पे, मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट में आप देखें ये टोटल अमाउंट उसकी ये है, और उसका ये कहा गया था कि 3 ईयर्स में उसने इतना पे किया है। तो 3 ईयर्स मतलब कि 12 मंथ हर ईयर में हो गया, तो 36 मंथ की उसकी ये हो गई। तो मंथली इंस्टॉलमेंट 36 मंथ हो गया ना टोटल, तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी, बाद 36 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 30,250 रुपीज़ ये मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि एक महीने में वो इतनी इंस्टॉलमेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का है, वो अब आपने खुद करना है। ठीक है जी, हमारी ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकियों के साथ शेयर भी करें, और इसको अच्छे तरीके से समझें और नोटबुक पे रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।